तो पराशर संहिता में आता है कि जब वो एक आकाश मार्ग से दोनों जा रहे हैं, शिव जी और पार्वती जी, तब वो तिरुपति के ऊपर से जाते हैं, जो आज का आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। हनुमान जी का जन्म हुआ गोदावरी के तट पे, और एज पर लोकल स्थानिक मान्यता नासिक के पास अंजनेरी नाव का एक गांव है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ के स्थानिक पुजारी और लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ है। और विभीषण को फिर जब पता चलता है, वो राम जी और हनुमान जी को बताते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप चिंतित मत होइए, मैं अपनी पूंछ से उनकी रक्षा करूँगा। दिस अ स्मॉल स्टोरी कि जब हनुमान जी सीता माता को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो सीता माता मना कर देती है और वो उनको एक कहानी सुनाती है। मतलब माता सीता हनुमान जी को एक कहानी सुनाती है। वो कहानी क्या है बेसिकली? तो ये जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मिलते हैं सीता जी को, तो वो कहानी सुंदरकांड में है। युद्धकांड में भी हनुमान जी सीता जी से 2 बार मिलते हैं, लेकिन मैं तीनों कहानियों का उल्लेख करता हूँ। तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी मिलते हैं सीता जी को, वो एक अपना विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं छलांग लगा के आया हूँ समुंदर पार करके, आपको मैं यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। तो ये व्यास महाभारत में इसका उल्लेख है। तो सीता जी बोलती है कि नहीं, श्री राम को खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो सूर्यवंशी पराक्रमी क्षत्रिय है, और उनको यहाँ पे आके खुद मुझे यहाँ से छुड़ाना पड़ेगा, और अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी व्यास महाभारत में है, जो सुंदरकांड के विषय में संबंधित है। और युद्धकांड में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, रावण का अंत होता है, तो श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं कि आप, क्योंकि जब रावण का अंत होता है तो कई सारी सैकड़ों महिलाएं महल से भाग के बाहर युद्ध भूमि में आती है और शोक करती है अपने पति या लवर या जो भी है रावण के निधन से। तो ये देख के थोड़ा श्री राम, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा हैरान भी हो गए होंगे। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं कि आप बताइए सीता जी को कि युद्ध समाप्त हो गया है, रावण का अंत हुआ है। तो हनुमान जी वहाँ पे पहुँचते हैं, ये युद्धकांड में है इसका उल्लेख। और हनुमान जी वहाँ पे पहुँच के उनको खुशखबर देते हैं। तो कुछ समय तक सीता जी मौन हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। तो हनुमान जी पूछते कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि खुशी के कारण मेरे शब्द नहीं निकल रहे, सीता जी बोलती है। तो और हनुमान जी फिर बोलते हैं कि ये जो राक्षसी आपको परेशान कर रही थी इतने समय तक, उनका मैं अंत कर सकता हूँ अगर आपको परेशानी है तो बोलते हैं नहीं, हमारे शास्त्र में, पुराणों में लिखा हुआ है कि हमें दया रखनी चाहिए और हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो हम उनको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि युद्ध तो समाप्त हो गया। तो ये एक युद्धकांड की एक कहानी है। और फिर हनुमान जी वापस आते हैं और श्री राम को बताता है कि सीता जी बिल्कुल ठीक है और आपसे मिलने के लिए एकदम आतुर है। तो श्री राम बाद में विभीषण को कह के एक पालकी भेजते हैं, और जैसे हमने बताया था कि बाद में वो अग्नि परीक्षा होती है। और उसके बाद कुछ दिन वो रहते हैं लंका में, और फिर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए अयोध्या, क्योंकि अगर मैं 14 साल में नहीं पहुंचा अयोध्या तो भरत अपना प्राण त्याग देगा अग्नि में प्रवेश करके, तो हमें पहुंचना चाहिए। तो इसलिए वो अयोध्या की तरफ जाते हैं। और बाद में जैसे हमको सबको पता है कि राज्याभिषेक होता है श्री राम का, और राज्याभिषेक के बाद श्री राम बहुत सारी गिफ्ट देते हैं वानरों को, विभीषण को, जिन्होंने मदद की थी उनकी। और एक माला, एक अद्भुत बहुत ही सुंदर माला भी देते हैं सीता जी को श्री राम। और सीता जी वो माला हनुमान जी को दे देती है, क्योंकि हम कहते हैं ना, हनुमान जी को सीता शोक निवारण उनका एक नाम भी है। तो और हनुमान जी को देके एक वरदान देती है हनुमान जी को सीता माँ, कि आपकी जो भक्ति सच्चे दिल से करेगा और सच्चे मन से आपको याद करेगा, तो उसको भूत या प्रेत या पिशाच परेशान नहीं करेंगे। इसलिए आप देखेंगे हनुमान चालीसा या हनुमत कवच में हम उल्लेख आता है कि हनुमान जी को जो याद करेगा उसको भूत प्रेत पिशाच परेशान नहीं करेंगे। तो ये 2 कहानी युद्धकांड की में से ली गई है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी इंटरनेट पे, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी कि कहा जाता है कि वो जो हनुमान जी की पूंछ है वो असल में माता पार्वती का अवतार है बेसिकली। मतलब मैंने वो पढ़ी थी स्टोरी, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, बट मैं चाहता कि आप उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हनुमान जी की जो पूंछ है उसका असली सिग्निफिकेंस क्या है।
ये जो कहानी है वो पराशर संहिता में मैंने पढ़ी है, और आपने जैसे बताया वैसे नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा और एक स्वरूप है शास्त्र में वो पढ़ा है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने विषय में शुरू में बताया था कि नंदी जी का श्राप था रावण को कि उसके कुल का नाश वानरों के हाथ होगा। तो इसलिए शिवजी ने भी श्राप दिया था जब वो कैलाश उठाने जाता है रावण, कि अब तेरा अंत निश्चित है। तो इसलिए वानर कुल में किसी दिव्य आत्मा का जन्म लेना अनिवार्य था। तो पराशर संहिता में आता है कि जब वो एक आकाश मार्ग से दोनों जा रहे हैं, शिवजी और पार्वती जी, तब वो तिरुपति के ऊपर से जाते हैं, जो आज का आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो वहाँ पे वो नीचे देखते हैं 2 वानर खेल रहे हैं। तो शिवजी पार्वती जी के मन का विचार जान लेते हैं और वो दोनों वानर का रूप लेके खेलते हैं। और जो शिवजी का वीर्य है वो पार्वती जी, जो दोनों वानर उस स्वरूप में है, वो ग्रहण कर लेती है। और लेकिन वो इतना तेज होता है कि वो संभाल नहीं पाती है। तो वो जो फल है दोनों का, वो फल वो अग्नि देव को देती है। तो अग्नि भी संभाल नहीं पाते हैं और अग्नि दे देते हैं वायु को। और उसी समय मतलब वायु भी वो लेके चलते हैं तिरुपति से। और उसी समय अंजनी नाम की एक वानर कन्या तपस्या कर रही होती है हम्पी में, जो आज का हम्पी है, किष्किंधा, जो वाली सुग्रीव का राज था। तो वहाँ पे वो फल अंजनी देवी को देते हैं वायुदेव, और वो खा लेती है और इसके लिए वो गर्भ से हो जाती है। और ये जगह आनेगुंडी करके एक जगह है, छोटा सा पर्वत है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत दृष्टि है ऊपर से। तो अंजनी देवी थोड़ा चिंतित हो जाती है। तब आकाशवाणी होती है कि आप चिंता मत करो, आप दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली हो। इसलिए मतलब क्योंकि अंजनी देवी केसरी जी की पत्नी है, तो वो मतलब कैसे गर्भवती हो गई एक फल खाने से। तो वो आकाशवाणी से उनका जो डाउट था वो साफ क्लियर हो जाता है। तो ये जो है पूछ का जो है वो मैंने नहीं सुना, लेकिन शिव जी के और पार्वती जी के अंश है या शिव जी के अवतार है हनुमान जी, ये बात पराशर संहिता में इसका उल्लेख है। और बाद में कुछ समय के बाद जब वाली या वहाँ का राजा होता है किष्किंधा का, उसको पता चलता है कि एक दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है, तो वो बहुत ही अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है और अंजनी पे पंचलोहा डाल देता है गरम, जिससे जो कोप में जन्म लेने वाली है दिव्य आत्मा, वो उसका अंत हो जाए। लेकिन उनको कुछ होता नहीं है और अंदर वो बच्चे के पंचलोहा कुंडल बन जाते हैं। इसलिए हम कुंडल का ये महत्व है हनुमान जी का। तो इसके बाद ब्रह्म पुराण में गौतमी महात्म्य में उल्लेख है कि कहाँ पे जन्म हुआ। तो वहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म हुआ गोदावरी के तट पे। और एज पर लोकल स्थानिक मान्यता, नासिक के पास अंजनेरी नाव का एक गांव है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ के स्थानिक पुजारी और लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ है। तो ये कहानी है हनुमान जी के पूछ की, मतलब जन्म की। और जहाँ तक पूछ का सवाल है, वो और एक कहानी है। तो इसका मतलब जब रावण का अंत होता है और जैसे मैंने बताया, पुष्पक विमान में बैठ के श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, ऐसे प्रमुख लोग पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या की तरफ चलते हैं। तो ऊपर से श्री राम सीता जी को बताते कि देखो ये युद्ध भूमि है, यहाँ पे युद्ध हुआ था। फिर राम सेतु दिखाते हैं और राम सेतु के दर्शन से व्यक्ति के कई पाप मिट जाते हैं। ऐसे पराशर स्मृति और शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है। और जहाँ राम सेतु खत्म होता है वहाँ पे पुष्पक विमान उतारते हैं और वहाँ पे एक मतलब शिवलिंग है, जब युद्ध के पहले, राम सेतु बनने के पहले स्थापना की गई थी। राम तीर्थ नाम का आज भी स्थान है वो। तो वहाँ पे आते हैं और फिर वहाँ पे जो कुछ ब्राह्मण होते हैं उनको पूछते हैं कि प्रायश्चित करना है मुझे, ब्राह्मण के बेटे को मारा है मैंने। तो वो बोलते हैं कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए और वहाँ पे प्रायश्चित करेंगे तो आपका वो पाप धुल जाएगा। तो श्री राम हनुमान जी को विनती करते हैं कि आप एक कैलाश जाके एक आत्मलिंग लेके आइए। तो ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ स्कंद पुराण में है। तो हनुमान जी जाते हैं कैलाश में, लेकिन उनको आत्मलिंग नहीं मिलता है, वो ध्यान में बैठ जाता है। लेकिन जाने से पहले उनको ब्राह्मणों ने बताया होता है कि सिर्फ 2 मुहूर्त का समय है और हम शुभ मुहूर्त में मानते हैं, जैसे आप सबको पता है। तो 2 मुहूर्त बीता जा रहा है। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि सीता जी ने खेल में एक रेती से एक शिवलिंग बनाया है, उसकी आप स्थापना कीजिए और सच्चे मन से पूजा कर लीजिए तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। तो श्री राम और सीता जी वैसा ही करते हैं
और ये करने से शिव जी प्रकट होते हैं, और या जहाँ पे प्रकट होते हैं वो हम आज रामेश्वरम का जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है रामनाथ स्वामी, उसके जाना जाता है। और जब आके शिव जी आशीर्वाद देते हैं और पूजा संपन्न होती है, उसी समय हनुमान जी आते हैं और उनको थोड़ा दुख होता है कि मैं इतना कष्ट करके लेकर आया हूँ आत्मलिंग, लेकिन यहाँ पे तो पूजा संपन्न हो गई है। तो श्री राम जान जाते हैं अपने परम भक्त की मन की बात, तो बोलते एक काम कीजिए, आप आपकी जो शिवलिंग है उसकी स्थापना कर दीजिए, और मैं बोल देता हूँ कि जो भी यहाँ पे आएगा पहले आपके स्थापित किए गए लिंग की पूजा करेगा, और फिर बाद में ये लिंग की पूजा होगी। फिर भी थोड़ा संकोच होता है हनुमान जी के मन में, तो बोलते श्री राम बोलते ठीक है, आप ये जो रेती का शिवलिंग है उसको हटा दीजिए, आपका शिवलिंग यहाँ पे स्थापित कर देते। तो हनुमान जी उसको उठाने का प्रयास करते, क्योंकि तो रेती का है, आराम से उठ जाएगा वो सोच के, लेकिन वो हिलता ही नहीं है। फिर वो अपने पूंछ से 3 चक्कर लगा देते हैं वो शिवलिंग के, और छलांग लगाते हैं हवा में कि वो शिवलिंग निकल जाए वहाँ से जहाँ स्थापित हुआ है। तो जब वो उठाते हैं तब मतलब जब हवा में छलांग लगाते हैं तो शिवलिंग वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो खुद 1 कोस उत्तर की तरफ जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो श्री राम और अन्य लोग वहाँ पे दौड़ के जाते हैं और अपने अश्रु गिरने लगते हैं श्री राम को हनुमान जी की अवस्था देख के। और जब हनुमान जी ठीक होते हैं तो मतलब माफ़ी मांगते हैं और श्री राम और सीता जी की स्तुति करते हैं, और श्री राम उनको बोलते हैं कि शिव जी और पार्वती जी यहाँ स्वयं आए थे और वो लिंग उन्हीं का स्वरूप है, तो मतलब कभी अनादर नहीं करना चाहिए शिव जी और पार्वती जी का। तो हनुमान जी माफ़ी मांगते हैं, और फिर राम जी बोलते हैं कि ये जो स्थान जहाँ पे आप गिरे वो हनुमान तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। आज भी एग्जैक्टली रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग मंदिर रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान तीर्थ है, जैसे ग्रंथ में उल्लेख है वैसे ही एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आज हनुमान तीर्थ है, और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है, और वो मूर्ति में पूंछ नहीं है उनकी, मतलब वो सिग्निफाई उल्लेख करती है कि ये जो घटना हुई थी उसका संदर्भ है वो। और फिर हनुमान जी स्थापना करते हैं अपने लिंग शिवलिंग का मंदिर के बाहर, और आज भी एक जो उत्तर की तरफ जो द्वार है वहाँ पे हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग है, वहाँ पे दर्शन करके फिर मेन शिवलिंग के दर्शन करना चाहिए, ऐसे मान्यता है। तो ये स्कंद पुराण की कहानी है और उनके पूछ के बारे में। ओके, तो अब आप हमें पंचमुखी हनुमान की कहानी सुना सकते हो? हाँ, तो पंचमुखी हनुमान की कहानी थोड़ा रिवर्स चलते हैं हम। तो पंचमुखी कहानी हनुमान जी की कहानी ये है कि जब पहले कुंभकर्ण का अंत होता है, फिर रावण भी हार चुका होता है, कुंभकर्ण का अंत होता है, फिर रावण का दूसरा एक पराक्रमी बेटा अतिकाय है, उसका भी अंत होता है लक्ष्मण जी के हाथ, और बाद में इंद्रजीत भी हार जाता है और इंद्रजीत का भी अंत होता है। तो ये जैसे मैंने बताया अमावस के 1 दिन पहले इंद्रजीत का अंत होता है। तो रावण अपने दरबार में राक्षसों को बोलता है कि सीता जी को यहाँ लेके आओ, उसका सर काट के ये मैं विषय ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके बेवकूफ़ होते हैं जो दरबारी, वो बोलते हैं कि कल अमावस है, कल अगर आप युद्ध भूमि में उतर गए और आपने हरा दिया श्री राम को तो आप विजयी हो जाएंगे। तो इसलिए फिर वो तब ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठ के अपने पुत्र को याद करते हैं, महिरावण, जो पाताल लंका का राजा है। तो महिरावण वहाँ पे आके सब कहानी सुनता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके जाता हूँ और उनका अंत करता हूँ। तो जैसे ही ये बात बोलते हैं ऐसे विभीषण के गुप्तचर को पता चल जाता है, और विभीषण को फिर जब पता चलता है वो राम जी और हनुमान जी को बताते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप चिंतित मत होइए, मैं अपनी पूंछ से उनकी रक्षा करूँगा। तो वो पूंछ से एक कवरिंग बना देते हैं और उसके बीच दोनों भाइयों को बिठा देते हैं। तो महिरावण एक के बाद एक अपने 3 सेनापति को भेजता है, लेकिन कोई भी छेद नहीं कर पाता है वो पूंछ की। तो कुछ समय के बाद में विभीषण आता है और विभीषण बोलता है कि मुझे दोनों भाइयों को देखना है। तो हनुमान जी जाने देते हैं, और कुछ समय के बाद वापस विभीषण आता है। तो बोलता है अरे अभी तो आप अंदर गए। तो बोलता है नहीं, मैं नहीं था, वो महिरावण शायद रूप लेके आया होगा। और सच में अंदर जाके देखते हैं तो महिरावण विभीषण का स्वरूप लेके गया होता है, और कुछ औषधि छिड़क के दोनों भाइयों को छोटा करके एक बक्से में डाल के सुरंग से जमीनी मार्ग से पाताल लंका उनको दोनों को लेके जाता है। और ये जो स्थान है जहाँ पे वो लेके गया था वो पाताल लंका का एंट्री का स्थान वो हॉटन्स प्लेन करके ऐसे माना जाता है लोकल मान्यता का हिसाब से। तो बाद में हनुमान जी पूछते हैं भी क्या किया जाए। तो विभीषण जी बोलते हैं कि ये जो छोटी सुरंग है वहाँ से आप जाइए, दूसरी तरफ एक किला है, 7 दीवारें हैं,
और 7 दीवारें फांद के वही रावण का गढ़ है, मतलब उसका गढ़ है। तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जहाँ निकलते हैं सुरंग के, वहाँ एक सरोवर खूबसूरत है, वहाँ पे देखते हैं कि एक महिला पानी भर रही है। तो वो पूछते हैं वो महिला को, तो और उसके पैरों में कड़ी चेन बंधी हुई है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन हो? तो बोलती है कि मैं दुर्दंडी हूँ, महिरावण की बहन, और महिरावण यहाँ का राजा है। उसने मुझे पानी लाने के लिए कहा है क्योंकि कुछ काली माता की पूजा होने वाली है और बलि चढ़ने वाली है। तो हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं क्या होने वाला है। तो वो बोलते हैं कि मुझे आप मतलब आपको बांधा क्यों हुआ है? तो दुर्दंडी बोलती है कि नारद जी आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा, मतलब दुर्दंडी का बेटा, नील में एक राजा बनेगा और महिरावण नहीं रहेगा। तो महिरावण ने क्रोध में आके मुझे और नीलमेघ को बंदी बना दिया था। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं आपके साथ न्याय करूंगा, आपको वचन देता हूँ, मुझे सिर्फ आप अंदर 7 दीवार क्रॉस करके अंदर लेके जाइए। तो वो छोटा स्वरूप ले लेते हैं और वो घड़े में कुंभ में दुर्दंडी उनको अंदर लेके जाती है। अंदर युद्ध होता है, कई लोग मर जाते हैं महिरावण के सेनापति, और बाद में एक सेनापति हनुमान जी के सामने आता है और बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ मकरध्वज। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा बेटा कैसे होगा? तो मकरध्वज बोलते हैं कि जब आप लंका जला के आप अपना मतलब आराम थोड़ा विश्राम कर रहे थे समुद्र के तट पे, तो आपका पसीना समुद्र में गिरा था, और वो जो पसीना गिरा था वो एक महिला मकर यानी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, उसने गल लिया था, और वो गलने के कारण वो गर्भवती हो गई थी, और मैं ही उनका और आपका बेटा हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, तो मुझे जाने दो अंदर। तो बोलते हैं नहीं, मेरा धर्म है कि मैं रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा गया है, तो मैं पाताल लंका की रक्षा करूँगा। तो दोनों में युद्ध होता है और हनुमान जी जीत जाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं और एक भौरे का स्वरूप लेके काली माता के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तो काली माता बोलती है कि मुझे पता है कि ये गलत हो रहा है, महिरावण मेरा भक्त है लेकिन वो गलत कर रहा है। तो एक सुझाव देती है, और वो सुझाव लेके हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी के पास जाके उनको कान में बताते हैं। और कुछ समय के बाद महिरावण दोनों भाइयों को जहाँ बलि चढ़नी होती है वहाँ बुलाता है और दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। तो और बोलते हैं कि आप सर पत्थर पे रखो, मुझे सर कलम करना है। तो श्री राम बोलते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मैंने कभी सर नहीं झुकाया, तो आप दिखाओ कैसे करना है। तो जब महिरावण झुकता है दिखाने के लिए, तब हनुमान जी भौरे से अपने 5 मुख बना लेते हैं, रियल स्वरूप में आके 5 दिए को बुझा देते और महिरावण का ही तलवार लेके महिरावण का सर काट देते। और ये जो 5 मुख है वो उनका ही एक वानर मुख, फिर एक गरुड़ मुख, फिर एक नरसिंह यानी जो सिंह लायन का मुख, फिर एक वराह अवतार का मुख, और एक हय मतलब एक घोड़े का मुख, जो विष्णु जी ने हय अवतार लिया था एक असुर को मारने के लिए। तो ये 5 मुख की हम पूजा करते हैं। ये कहानी पूरी कृतिवास रामायण में है और पराशर संहिता में भी है।